अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपको 5G के सेहत पर मुज़िर असरात के बारे में कितना फ़िक्रमंद होना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताएंगे। स्मार्टफ़ोन की अगली नस्ल 5G जनरेशन के लिए सेलुलर टेक्नोलॉजी अब इसके करीब है और इसके साथ इस नए और ज़्यादा ताकतवर नेटवर्क के सेहत के बारे में ख़तरे की भी तशवीश है। आने वाले 5G हेल्थ पोक्लेप्सी के बारे में आपको कितना परेशान होना चाहिए। अभी तक आपने फेसबुक या मुतबादिल सेहत की वेबसाइटों पर मज़ामीन देखे होंगे। 5G रिवायती सेलुलर टेक्नोलॉजी की एक ख़तरनाक तरक्की है जिसमें आला तवानाई की ताबकारी जो इंसानों पर मुमकिन नुकसानदेह असरात मुरतब कर सकती है। कुछ 5G साजिशी थ्योरिस्टों का दावा है कि नया नेटवर्क रेडियो फ्रिक्वेंसी ताबकारी पैदा करता है जो DNA को नुकसान पहुंचा सकता है और कैंसर का बाइस बन सकता है। ऑक्सीडेटिव नुकसान की वजह से जो क़ब्ल अज़ वक्त उम्र बढ़ने का सबब बन सकता है। सेल मेटाबॉलिज्म को मुतासर और मुमकिन तौर पर तनाव के ज़रिए दूसरी बीमारियों का बाइस बन सकते हैं। कुछ मज़ामीन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी मारूफ तंजीमों की तहकीकी मुतालात और आरा का हवाला देते हैं। पिछली सेलुलर टेक्नोलॉजीज़ की तरह 5G नेटवर्क रेडियो लहरों के ज़रिए ले जाने वाले इशारों यानी सिग्नल्स पर इन्हिसार करते हैं। मोबाइल फ़ोन्स की तमाम टेक्नोलॉजियों के ज़रिए बरक़ी मक़नातीसी ताबकारी का इस्तेमाल कुछ लोगों को बाज़ किस्म के कैंसर की तरक्की समेत सेहत के बढ़ते हुए ख़तरात के बारे में फ़िक्र करने का बाइस बना है। 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा था कि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की वजह से सेहत पर कोई मनफी असरात मुरतब नहीं होते हैं। ताहम WHO ने बैनुल अक़वामी एजेंसी तहक़ीक़ बराए कैंसर के साथ मिलकर तमाम रेडियो फ्रीक्वेंसी ताबकारी जिसमें से मोबाइल सिग्नल एक हिस्सा हैं को मुमकिन तौर पर सरतान के तौर पर दर्जा बंद किया था, क्योंकि ऐसे सबूत मौजूद हैं जो हतमी होने से कासिर हैं कि ये इंसानों में कैंसर का सबब बन सकते हैं। अमरीकी महकमा सेहत की जानिब से 2018 में जारी करदा एक रिपोर्ट में इससे मुताल्लिक़ ख़दशात का इजहार करने वालों की तरफ इशारा करते हुए बताया गया है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी ताबकारी की ज़्यादा मकदार में मुब्तला मर्द चूहों ने दिल में एक किस्म के कैंसर के ट्यूमर को फ़रोग़ दिया। इस मुताले के लिए चूहों के पूरे जिस्म को मोबाइल फ़ोन से 2 साल तक रोज़ाना 9 घंटे तक ताबकारी का सामना करना पड़ता था। इनकी पैदाइश से पहले ही इनका आगाज़ होता था। मादा चूहों के लिए कोई कैंसर लिंक नहीं मिला। ये भी पता चला है कि ताबकारी के सामने आने वाले चूहे कंट्रोल ग्रुप में मौजूद अफराद की निस्बत ज़्यादा वक्त तक ज़िंदा रहते हैं। साइंसदानों और डॉक्टरों का एक ग्रुप है जिसने यूरोपीय यूनियन को लिखा है 5G के रोल आउट को रोकने का मुतालबा किया जाए। रेडियो फ्रीक्वेंसी ताबकारी कितनी ख़तरनाक है। सेलफोन नेटवर्क्स के बारे में तमाम खदशात की जड़ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस RFR है। RFR बरक़ी मक़नातीसी स्पेक्ट्रम में खारिज होने वाली चीज़ है। माइक्रोवेव से लेकर एक्सरे तक आपके मॉनिटर की रोशनी या सूरज की रोशनी RFR फितरी तौर पर ख़तरनाक नहीं है, लिहाजा ये मसला दरियाफ्त हो जाता है कि ये किन हालात में ख़तरनाक हो सकता है। येल में न्यूरोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर और साइंस पर मबनी मेडिसिन के एडिटर डॉक्टर स्टीव नोवेला समझते हैं कि आम तौर पर लोग ताबकारी के बारे में फ़िक्रमंद हो जाते हैं। ताबकारी की इस्तिलाह का इस्तेमाल गुमराह कुन है, क्योंकि लोग जौहरी हथियारों के बारे में सोचते हैं। वो आयनाइजिंग ताबकारी के बारे में सोचते हैं जो नुकसान का सबब बन सकती है। ये खुलियों को मार सकती है, इससे DNA में तगय्युर पैदा हो सकता है, लेकिन गैर आयनाइजिंग ताबकारी DNA या टिश्यू को नुकसान पहुंचाने का सबब नहीं बनती है। रेडियो लहरें गैर आयनाइजिंग हैं। माहिर तिबियात और कैंसर के मुहक्किक डेविड रॉबर्ट ग्रैम्स का कहना है कि रेडियो लहर बैंड जो मोबाइल फ़ोन नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है गैर आयनाइजिंग है, जिसका मतलब है कि इसमें DNA को तोड़ने और सेलुलर को नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी तवानाई नहीं है। बरक़ी मक़नातीसी स्पेक्ट्रम को बुलंद करें। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इस्तेमाल होने वाली तादाद से कहीं ज़्यादा सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें इस नुकसानदेह ज़िम्रे में आती हैं और इससे जिल्द के सरतान पैदा हो जाते हैं। यहाँ तक कि मेडिकल एक्सरे और गामा किरणों से भी ज़्यादा आला तवानाई की ताबकारी की सतहों की हदूद हैं जो इंसानी जिस्म के अंदरूनी नुकसानदा असरात का बाइस बन सकती हैं। लोग समझ बूझ से इस बात पर तशवीश में मुब्तला हैं कि आया वो कैंसर के ख़तरे को बढ़ा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन बेस स्टेशनों के बारे में बरतानिया की हुकूमत के रहनुमा खतूत का कहना है कि आम तौर पर लोगों के लिए काबिल रसाई मकामात पर रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड गाइडलाइन की सतह से कई गुना नीचे है। बैनुल अक़वामी रहनुमा खतूत के तहत इजाज़त दी गई है कि 5G स्पेक्ट्रम का कुछ हिस्सा माइक्रोवेव बैंड में आता है। माइक्रोवेव एशिया से हरारत पैदा करती है। WHO का कहना है कि ICNIRP रहनुमा खतूत में तजवीज़ करदा हदूद से नीचे बरक़ी मक़नातीसी तादाद का इंकशाफ किया है।
کہ اس سے صحت سے متعلق کسی بھی نتیجے کا علم نہیں ہوتا ہے۔ آج تک کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہیں۔